हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, ये रिश्ता क्या कहलाता है क्या आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि नक्श कहता है कि मुझे पता है कि अंशु मामा और जस्मीत दीदी की शादी होने वाली है। तभी अक्षरा और नैतिक कहते हैं तुम्हें कैसे पता। तभी नक्श कहता है मुझे सब पता चल जाता है। और तभी अक्षरा और नैतिक कहते हैं हाँ, पर अभी बात चल रही है, अभी सब कुछ फाइनल नहीं हुआ है, इसीलिए तुम किसी से कुछ मत कहना। लेकिन डुग्गू कहता है नहीं, मुझे पता है, आप रहने दो। नैतिक और अक्षरा कहते हैं अभी तुम पढ़ाई करो जाकर, तुम्हारा एग्ज़ाम है। तभी नक्श कहता है ओफो, इतनी अच्छी अच्छी बातों में आप ना मेरा सारा मूड ख़राब कर दिया। आगे आप देखेंगे जसमीत का फ़ोन आ जाता है और अक्षरा के पास, और जसमीत अक्षरा को थैंक यू कहती है। अक्षरा भी बहुत सारी बधाइयाँ देती है और कहती है कि बहुत बहुत बधाइयाँ। जसमीत कहती है आपको भी बहुत बहुत थैंक यू, मुझे अंशु ने बताया। तभी अक्षरा कहती है अंशु तो पागल है, लेकिन जसमीत कहती है आप मेरे सामने उनको ये सब मत कहो। अक्षरा खूब हंसती है। आगे आप देखेंगे इधर विशंबर और अक्षरा की माँ दोनों बात कर रहे होते हैं। कहते हैं कितना अच्छा लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है दिल पर से बोझ ही उतर गया हो। अंशु की चेहरे की खुशी देखकर कितना अच्छा लग रहा है। और सुनैना भी राजी हो गई। और तभी मैं कहती हैं आपको भी अच्छा लग रहा है ना। वह कहते हैं हाँ, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। तभी अक्षरा की माँ कहती है आप यही सोच रहे हैं ना कि अक्षरा के ससुराल में दत्ता जी क्या सोचेंगे। विशंबर कहते हैं हाँ, तुम ठीक कह रही हो, बस यही सोच रहा हूँ। अक्षरा की माँ कहती हैं आप घबराइए मत, सब अच्छा होगा, मुझे पूरा विश्वास है। इधर अक्षरा के बाबूजी कहते हैं आपको कैसे पता चल जाता है कि आपका वही विश्वास होता है जो मेरा होता है। और दोनों लोग हंसने लगते हैं। आगे आप देखेंगे अक्षरा के ससुराल में इधर नैतिक और नक्श दोनों लोग बैठे होते हैं। नैतिक अपना ऑफिस का काम कर रहा होता है, नक्श पढ़ाई कर रहा होता है। तभी माँ आ जाती हैं और तभी नैतिक पूछता है कि भाभी माँ की आंखों का दर्द अब कैसा है। तो छोटी माँ बताती हैं हाँ, पहले से आराम है। और तभी ये नक्श कहता है मेरी उंगलियों में बहुत दर्द हो रहा है। छोटी माँ कहती है लाओ मैं तुम्हारी उंगलियों में तेल लगा देती हूँ। इधर गिरजा आ जाती है और वो भी कहती है कि ये लो बादाम का दूध पी लो, इससे तुम्हारी याददाश्त बहुत तेज़ हो जाएगी और तुम्हें जो पढ़ोगे सब याद हो जाएगा। इधर माँ कहती हैं कि देखो आजकल बच्चों पर कितना बोझ डाल रहे हैं, वरना तेरे ज़माने में तो ये सब इतना था ही नहीं। तभी नैतिक कहता है जी नहीं, हमारे ज़माने में भी इतना ही था, पर अभी आप दादी हो, पहले आप माँ थी, इसीलिए हम पर कोई रियायत नहीं करती थी। और माँ कहती हैं अच्छा। और आगे आप देखेंगे इधर तभी दत्ता जी आ जाते हैं और अक्षरा और नैतिक दोनों खड़े हो जाते हैं। दत्ता जी कहते हैं को देखकर दत्ता जी कहते हैं अक्षरा, ये क्या मैं क्या बात सुन रहा हूँ। दोनों लोग घबरा जाते हैं। इधर आप देखेंगे अक्षरा के मायके में अनन्या सभी को हॉल में बुला देती है और कहती है मैं कुछ बात करना चाहती हूँ। तभी सभी लोग हॉल में आ जाते हैं और कहते हैं हाँ बताओ अनन्या, क्या बात करनी थी। तभी अनन्या कहती है मैं ये बताना चाहती हूँ जसमीत दीदी और अंशु चाचू की शादी इसलिए हो रही है क्योंकि चीकू ने मैजिक किया था और हम दोनों ने प्रे करी थी कि जसमीत दीदी हमारी चाची बन जाए। और सभी लोग हंसने लगते हैं, कहते अरे वाह, ये बात तो सही है कि अनन्या ने सबसे पहले कहा था। और तभी सभी लोग कहते हैं बस यही बताने के लिए बुलाया। तभी अनन्या कहती है नहीं, मैं आपको कुछ और सुनाना भी चाहती हूँ। और वह एक पोएम सुनाती है जो उसने अंशु चाचू अपनी जसमीत चाची पर लिखी होती है। और आगे आप देखेंगे अंशु अनन्या का थैंक यू कहता है और कहता है मैं सच में बहुत परेशान था, वो अनन्या ही थी जो मुझे समझो मेरी डांट का बुरा भी नहीं माना। इधर आप देखेंगे तभी दत्ता जी और अक्षरा, नैतिक और बाकी समाज वाले सभी लोग आ जाते हैं। और तभी विशंबर घबरा जाते हैं और इधर कहते हैं के पास आते हैं। दत्ता जी कहते हैं कि जो थारे ने किया वो क्या सही किया। विशंबर कहते हैं कि हमें माफ़ कर दीजिए दत्ता जी। दत्ता जी कहते हैं थारे को माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि थारे ने कुछ गलत किया ही नहीं है, तुमने जो किया बिल्कुल सही किया है। अरे थारे ने तो वो किया है कि जो तुझे करना ही चाहिए था। एक एग्जाम्पल
हमारे समाज के सामने पेश किया है कि हमें पहले अपनी खुशी ही सोचनी चाहिए। और क्या, ये रीति रिवाज हमसे होते हैं, ना कि हम रीति रिवाजों से। और सभी लोग राहत की सांस लेते हैं और खुश हो जाते हैं। और अक्षरा भी दादाजी की बात सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है, बाकी घर वाले भी। तभी दादाजी कहते हैं, अच्छा और ये बताओ अब आगे का क्या प्रोग्राम है। तभी बाकी लोग कहते हैं कि आगे क्या, कुछ सोचा नहीं है। तो दादाजी कहते हैं, मेरा मतलब है तिलक विलक करो। और तभी विशंबर कहते हैं, हाँ तो हम सोच रहे हैं उनसे बात कर लें और कल ही तिलक कर देते हैं। और इधर दादाजी कहते हैं, हाँ ये ठीक रहेगा। और अंशु से कहते हैं, अंशु इधर आ और बता, तू कब इतना बड़ा हो गया कि तू अपनी शादी के बारे में सोचने लगा। और सब लोग हंसने लगते हैं, कहते हैं खूब बड़ा हो जाओ और इसका तिलक कर दो। ये आप देखेंगे अक्षरा के ससुराल में छोटी माँ और राजबन्ना दोनों लोग बैठे बातें कर रहे होते हैं। बाबूजी क्या, छोटी माँ कहती हैं, बहू और मुन्ना और दादाजी गए हुए हैं अक्षरा के मायके, पता नहीं क्या होगा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, सब कुछ सही हो। और तभी नक्श कहता है, आप लोग क्या बात कर रहे हो। तभी छोटी दादी कहती है, कुछ नहीं, तुम अपना काम करो, कुछ भी बात नहीं कर रहे हैं। और तभी इधर बाबूजी कहते हैं, मुझे भी डर लग रहा है, सब ठीक ही हो। इधर तभी दादाजी आ जाते हैं, कहते हैं, क्या हुआ, तुम लोग की बात कर रहे हो और हम तुम्हें बताएंगे कि आखिर क्या होगा कल। कहते हैं, बहू तू ही बता दे। और अक्षरा बताती है कि कल अंशु का तिलक है और ये परमिशन दादाजी ने ही दी है, आइडिया। और सभी लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं ये बात सुनकर, और छोटी माँ भी, कि चलो अच्छा है, सब कुछ ठीक हो गया। और ये बात सुनकर चीकू तो उछल पड़ता है, कहता, ये अब जसमीत मामी बनेंगी मेरी। ओहो चलो ठीक है, अब कल, लेकिन कल तो मेरा पेपर है। ये क्या किया मम्मा आपने, आपको पता है ना, आपको 2 दिन बाद रखना चाहिए था। लेकिन अक्षरा कहती है, कोई बात नहीं, तिलक तो शाम को है, वैसे भी कुछ ज़्यादा नहीं कर रहा है। आगे आप देखेंगे अक्षरा के मायके में सभी लोग बात कर रहे होते हैं तिलक के बारे में कि कल तिलक है। अनन्या गुस्सा हो रही होती है कि आप लोगों ने तिलक रख लिया, मेरा, चीकू और यश का पेपर है कल, और आपको पता है ना हम लोग एंजॉय नहीं कर पाएंगे। ताकि बाकी लोग कहते हैं, कोई बात नहीं, शादी ऐसे समय रखेंगे जिसमें तुम लोग फुल एंजॉय कर सको। अनन्या खुश हो जाती है। तभी अंशु कहता है कि मैं सोच रहा हूँ तिलक कर लेते हैं, शादी अभी नहीं करते। तभी शौर्य कहता है, क्या हुआ अंशु। तभी अंशु बताता है कि अभी जसमीत पढ़ रही है और वह अभी पढ़ना चाहती है, अभी उसका फर्स्ट ईयर है, और मैं भी अभी करियर में आगे बढ़ना चाहता हूँ। शौर्य दादू के साथ उसे करियर को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, इसीलिए। तभी शौर्य कहता है कि ठीक है, जब दोनों का यही मन है तो यही सही, जब कहेंगे तब शादी कर देंगे। और सभी लोग कहते हैं, ठीक है। काका जी कहते हैं, तो कल तिलक की तो तैयारी करें या नहीं। ताकि बाकी लोग कहते हैं, हाँ हाँ तिलक की तो करें, समय लग रहा है बहुत है, लेकिन कुछ नहीं है, अभी देखो पल में चला जाएगा, बहुत सारी तैयारियां करनी है। तभी शौर्य अंशु को छेड़ने लगता है, कहता है, इतनी बड़ी बड़ी बातें कहाँ से आ गई, ज़रूर जसमीत ने सिखाई होंगी। तभी अंशु कहता है, आप देखो दादू, छेड़ो मत मुझे। और दादी कहती हैं, अब उसकी शादी हो रही है, अब उसे छेड़ मत। इधर आप देखेंगे अक्षरा दादाजी के पास जाती है और उन्हें थैंक यू कहती है कि आप बड़े कितने समझदारी से इस बात को समझा, इसीलिए थैंक यू। तभी दादाजी कहते हैं, नहीं, वैसे भी तुम बच्चों ने भी बहुत कुछ समझाया है, और तुम लोग की वजह से ही तो हम समझ पाए हैं, वरना हमें तो समझ ही नहीं आता। और वह दवाई देती है दादाजी को। इधर अक्षरा और माँ, छोटी माँ दोनों बैठे काम कर रहे होते हैं। तभी राशि बहन का फ़ोन आ जाता है गायत्री बहन के पास, और कहती हैं कि आपको बुला रहे हैं कल अंशु के तिलक में, सब परिवार आइएगा ज़रूर, आपके बिना कुछ भी हमारा काम नहीं हो सकता। तभी गायत्री जी कहती है, हाँ हाँ हम ज़रूर आएंगे। और वे बताती हैं कि कल अंशु का तिलक है, हम सबको बुलाया है। और तभी अक्षरा से कहती हैं, अक्षरा कल कुछ सोचा है ना, क्या दोगी। अक्षरा कहती है, अरे मैंने तो कुछ सोचा ही नहीं, और मुझे तो यही सोच रही थी कल मैं पहनूंगी क्या, मेरे पास 200 साड़ियाँ और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या पहनूं। तभी बाबूजी कहते हैं, अरे ये भी बड़ी परेशानी है कि 200 साड़ियों में से कौन सी साड़ी सिलेक्ट करना। और नैतिक और बाबूजी खूब मजाक बनाते हैं। इधर अक्षरा और छोटी माँ कहती हैं, अच्छा ये तो आपने सही कहा,
फिर कहेंगे अगर हम लोग अच्छे नहीं दिखे, फिर खुद ही कहोगे ये कौन सी साड़ी पहन ली, तो मेरी नाक कटा रही हो। और तभी नैतिक कहता है बाबूजी लग रहा आपने बोल के गलती की, चलो हमें हिसाब ही कर लेना चाहिए। और लोग वापस हंसने लगते हैं। गायत्री जी कहती हैं कि जल्दी जल्दी रसोई का काम कर लेते हैं, फिर हम लोग देखते हैं कि क्या पहनेंगे और क्या देना है। और अक्षरा और छोटी माँ दोनों तैयारी करने लगती हैं। तभी अक्षरा कहती है पर माँ उधर भाभी माँ की तो आंखों में दर्द है, फिर कैसे करेंगे सब। तभी छोटी माँ कहती हैं उसका कल देखेंगे, अभी हम अभी का देखते हैं। आगे आप देखेंगे जसमीत और अंशु दोनों वीडियो कॉल पर बात कर रहे होते हैं और एक दूसरे को बधाइयाँ दे रहे होते हैं कि वो देखो हम लोग ने सोचा ही नहीं था ये दिन भी आएगा, कितना अच्छा लग रहा है ना। जसमीत कहती है मैं बहुत बहुत खुश हूँ अंशु, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है ये सब सच हो गया। अंशु कहता है हाँ मुझे तुम्हें देखने का मन कर रहा है। जसमीत कहती है देख तो रहे हो। अंशु कहता है नहीं सामने से। और दोनों लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं। आगे आप देखेंगे अक्षरा और छोटी माँ दोनों तैयारियां कर रहे होते हैं जाने की। और अक्षरा की माँ कहती है मुझे तो पुराने दिन याद आ गए जब तुम्हारी और नैतिक की शादी हुई थी। इधर जाने लगती है अक्षरा उठ के, तभी नैतिक आ जाता है, अक्षरा को पकड़ लेता है, कहता है वो दिन याद है जब तुम तिलक में आने के लिए कह रही थी और मैंने मना कर दिया था। अक्षरा कहती है हाँ मुझे याद आया, अच्छा किया जो मना कर दिया, वरना बहुत बड़ी गलती हो जाती। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, अगर आप हमारे चैनल पर नया आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके फ्रेंड्स बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।